हाय डियर स्टूडेंट, कैसे हो सब लोग। लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी कॉस्ट ऑफ लिविंग के अंदर, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स के अंदर द मेथड्स ऑफ फैमिली बजट। ठीक है, और आज हम जो बात करने वाले हैं वो सेकंड मेथड है, द मेथड्स ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर। ये भी कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर का ही हिस्सा है, लेकिन कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स के अंदर ये जो दो पार्ट है, पहले हमने जो देखा फैमिली बजट के अंदर उसमें सिर्फ वेट था और हम इंडेक्स नंबर को सॉल्व कर रहे थे वहाँ पे। यहाँ पे एक्सपेंडिचर दिया हुआ होगा और उसे सॉल्व करना है। ये जो टोटल एक्सपेंडिचर है उसका दूसरा नाम भी है टोटल डिस्पोजेबल इनकम, यानी कि आपके पास जो इनकम आ रही है उसमें से आप कितना डिस्पोज कर रहे हो, तो उसे बोलते हैं टोटल डिस्पोजेबल इनकम। यानी उसका मतलब क्या हो जाएगा, टोटल एक्सपेंडिचर। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि टोटल एक्सपेंडिचर जो है उसे दूसरे कौन से नाम से बुलाया जाता है। दोस्तों आज हम देखेंगे कि ये जो मेथड है वो किस तरह से कन्वर्ट होती है। वैसे ये जो मेथड है बहुत इजी है, वो इसलिए क्योंकि ये जो मेथड का फॉर्मूला है या फॉर्मूलाज है वो आपको आते हैं। अब आप सोचोगे कि बिना मेथड पढ़े आपको फॉर्मूला कैसे आते होंगे, लेकिन एक्चुअल में ये बात सही है, क्योंकि टोटल एक्सपेंडिचर का फॉर्मूला और कोई नहीं लास्पेर और पासे का ही है। अगर आपको याद हो तो मैंने जब लास्पेर और पासे की स्टडी करवाई थी तब मैंने बताया था कि लास्पेर जो है वो बेस ईयर की क्वांटिटी को ध्यान में रखता है और पासे जो है वो करंट ईयर की क्वांटिटी को ध्यान रखता है। यानी अगर यहाँ पे आपको बेस ईयर की क्वांटिटी दी हुई है तो आपको लास्ट पेयर से सॉल्व करना है, और अगर करंट ईयर की क्वांटिटी दी हुई है तो आपको सॉल्व करना है पासे से। ठीक है, चलो तो इसका इक्वेशन ये हो जाएगा, अ मेथड ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू इफ दे आर गिविंग बेस ईयर क्वांटिटी, सो द फॉर्मूला इज सिग्मा P1 Q0 सिग्मा P0 Q0 और मिडल 100। याद है मैंने इसकी शॉर्टकट आपको सिखाई हुई है। ठीक है, तो दोस्तों ये चीज़ याद रखनी है। और अगर करंट ईयर की क्वांटिटी दी हुई है तो क्या होगा क्वेश्चन, सिग्मा P1 Q1 सिग्मा P0 Q1। ये भी मैंने आपको सिखाया हुआ है कि पासे के फॉर्मूला को कैसे याद रखते हैं और लास्पेर के फॉर्मूला को किस तरह से याद रखते हैं। ठीक है दोस्तों, मैंने एक सम लिया हुआ है। ये सम IMP इसलिए करो क्योंकि ये सम 2 बार एग्जाम में आ चुका है और हमारे स्कूल के अंदर भी 1-2 बार इस क्वेश्चन को उन्होंने पूछा हुआ है। और वैसे ये जो क्वेश्चन है वो टोटल एक्सपेंडिचर मेथड और एक और मेथड जो आप पढ़ चुके हो उन दोनों का मिक्सअप है। तो इसलिए एक्सरसाइज के अंदर जब आप देखोगे दोस्तों, तो एक्सरसाइज के अंदर 1.4 में 3rd नंबर का क्वेश्चन है। मैं रीड कर रहा हूँ, आप थोड़ा ध्यान देना दोस्तों। द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर बाय मेथड ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। आपको आइटम्स दी हुई है A, B, C एंड D, जरा ध्यान से देखो, और यूनिट दिया हुआ है। अब यूनिट जरा देखो तो A का यूनिट दिया हुआ है क्विंटल, और जरा आप देखो तो क्वांटिटी जो दी है वो केजी में है। कुछ याद आया, हमने ऐसा कन्वर्ट किया हुआ है। बी के अंदर 20 kg है, 18 kg दिया हुआ है, हमें नियर टू 1 करना है ना, हमें करना है नियर टू 1 kg। सी के अंदर लीटर है तो क्वांटिटी भी लीटर है, नो इश्यू, यानी उसमें से 1 kg तो करना ही करना है। डी में देखो डजन दिया हुआ है यूनिट और क्वांटिटी दी है पीसेस में। तो मैंने सिखाया था कि हमें डजन को पीसेस में कन्वर्ट कर देना है। और लास्ट वाला है 1 मीटर, अकेला मीटर लिखा है, इसका मतलब वो 1 मीटर है, और साथ में फिर 14 मीटर लिखा हुआ है, यानी उसमें कोई चेंज होगा नहीं। ठीक है दोस्तों, मैं एक एक करके इन्फॉर्मेशन समझा रहा हूँ, अब ध्यान देना। देखो यूनिट्स के अंदर अगर बात है तो फर्स्ट ऑफ ऑल यूनिट में फर्स्ट जो प्रोडक्ट है उसकी बात कर लेते हैं, यानी कि ए की। चलो उसमें हम कर देंगे केजी, वैसे है क्विंटल में लेकिन हम केजी क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उसकी जो क्वांटिटी दी है वो केजी में है। ठीक है, तो ये हो गया 1 kg। अच्छा, अब क्वांटिटी की बात है तो उसे कोई चेंज करने की ज़रूर नहीं है, तो वो वैसे के वैसे रखो, लेकिन उसकी जो प्राइस है उसमें फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि वो 100 किलो की प्राइस थी
और आपको यहाँ पे लिखनी है 1 किलो की प्राइस। तो 1200 रुपये उन्होंने दिए हुए हैं, तो 1 किलो की प्राइस क्या हो जाएगी, ₹12, और करंट ईयर की प्राइस हो जाएगी ₹17। याद रखना है दोस्तों, मैंने बार बार लेक्चर के दौरान समझाया हुआ है कि नॉट उसकी कंपलसरी लिखो। हमने यहाँ पे क्या किया, तो हमने यहाँ पे प्राइस चेंज की है। सो प्राइस के हिसाब से पहले हमारे पास 1200 थे, उसे हमने 100 केजी से डिवाइड किया तो हमें 1 किलो का भाव मिला। उसी तरह से दूसरा जो है वो 1700 है, उसे भी हम 100 किलो के अंदर डिवाइड कर देते हैं तो हमें 1 किलो की प्राइस मिल जाएगी। नोट्स लिखना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने नोट नहीं लिखी तो सम सही भी होगा तो भी 2 मार्क्स कट जाएंगे, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे ये हो गया। अच्छा, आगे जाते हैं नोट बी के अंदर, इफ़ रिक्वायर्ड। देखो फ्रेंड, यहाँ पे नोट बी में 20 केजी दिया हुआ है, हमें करना होता है 1 केजी, तो इसे करो 1 केजी। क्वांटिटी में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसलिए वहाँ पे रखो 18। और अब दोस्तों 20 किलो की प्राइस आपको दी है पहले 340 और उसके बाद आपको दी है 380, तो उसे डिवाइड बाय 20 करना पड़ेगा। चलो करके देखते हैं। तो 340 डिवाइड बाय 20 यानी 17 हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा ना 1 केजी। चलो, और उसके बाद क्या प्राइस थी, 380, तो 380 डिवाइड बाय 20 यानी 19 हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे बाकी है क्या, यही था 17 और 19, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गई बी की बारी। अब सी में आते हैं। तो सी के अंदर ज़रा देखो, तो दिया हुआ है 10 लीटर, हमें करना है उसे 1 लीटर के अंदर, तो हमने कर दिया 1 लीटर। चलो, क्वांटिटी में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, तो वो यहाँ पे लिख दो 12। लेकिन 30 और 40 जो प्राइस दी है वो 10 लीटर की दी हुई है, तो 1 लीटर की प्राइस क्या हो जाएगी, 3 और 4। यहाँ पे लिख देंगे फॉर द 2014 प्राइस हमारे पास 30 था, हमने उसे 10 लीटर से डिवाइड कर दिया, सो वी रिसीव 3। 2015 के अंदर 40 था, अगेन हमने उसे 10 लीटर से डिवाइड किया तो इट्स 4, तो ये हो गया। अब डी जो है ना वो डेंजरस है, डजन दिया हुआ है डी के अंदर। चलो, उसे पीसेस में कन्वर्ट करना है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे अ सिंपल 1 पीस, ठीक है। ये चेंज होने वाला है नहीं क्वांटिटी के अंदर। अब प्राइस की बारी, 15 दिया हुआ है 12 पीस का, तो 1 पीस का कितना होगा, तो 15 डिवाइड बाय 12। चलो करके देखते हैं, 15 डिवाइड बाय 12 यानी 1.25। और दूसरा जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 24, तो 24 डिवाइड बाय 12 कर देंगे, सिंपल है। सो इट्स 2, नॉट सी लिख देनी है, नॉट सी। तो 2014 के अंदर क्या हुआ था, तो हमने इसे 15 डिवाइड बाय 12 किया था 12 पीसेस को, सो 1.25 आया था। 2015 के अंदर हमारे पास 24 प्राइस थी, तो हमने उसे भी 12 पीसेस से डिवाइड किया, सो वी गॉट 2, ठीक है। तो ये हो गया। लास्ट वाला जो है उसे चेंज करने की ज़रूरत थी नहीं, क्योंकि वो 1 मीटर में ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है। तो वहाँ पे लिख देते हैं सेम, 14 है, 12 है एंड 16 है, ठीक है दोस्तों। चलो, अब क्वेश्चन था कि आपको टोटल एक्सपेंडिचर मेथड यूज़ करनी है। अब जब टोटल एक्सपेंडिचर मेथड यूज़ करने की बात आती है तो फॉर्मूला लास्पेर का या पासे का, तो आपको यहाँ पे देखना है क्वांटिटी किसकी दी हुई है। तो आप ज़रा देखो, क्वांटिटी दी हुई है बेस ईयर की, यानी ये लास्पेर का फॉर्मूला अप्लाई होगा क्योंकि बेस ईयर की क्वांटिटी दी हुई है। तो P1 Q0 ढूंढ लेंगे, देन P0 Q0 ढूंढ लेंगे एंड देन वी सॉल्व द क्वेश्चन। चलो, P1 Q0, सो 50 × 17,
अब 50 मल्टीप्लाई 17, 850। चलो बेटा 19 मल्टीप्लाई 18, सो 19 मल्टीप्लाई 18, 342। चलो बेटा 4 मल्टीप्लाई 12, एक्चुअली इट्स अ वेरी इजी, लेकिन मैं कैलकुलेटर में ऐड कर देता हूँ इसे। तो 48 जो GT से हम यूज़ कर सके, ये हो जाएगा 20 इंटू 2 यानी 40, तो इसे भी कैलकुलेटर में ऐड कर सकते हैं 40। और लास्ट में 14 मल्टीप्लाई 16, 224। सो दोस्तों ये हो गया इसका टोटल। मैंने इसीलिए ऐसे नंबर को ऐड किया है क्योंकि हम GT का अप्लाई कर सकते हैं। और मैंने 11th में आपको ऐसे बहुत सारे शॉर्टकट सिखाया है जो कैलकुलेटर से आप बहुत ही फास्ट सॉल्व कर सकते हो आपके क्वेरीज या क्वेश्चंस को, ठीक है। तो हम यूज़ करेंगे यहाँ पे GT। चलो मैं यहाँ पे GT प्रेस कर रहा हूँ 1504, ठीक है। चलो अब P0 Q0 यानी ये कर देंगे, वैसे ये होगा 600, मैं ऐड कर देता हूँ 600। चलो 18 मल्टीप्लाई 17 है, 17, 306। आगे 12 है मल्टीप्लाई 3, वैसे ये भी बहुत ही इजी है, लेकिन मैं ऐड कर देता हूँ 20 मल्टीप्लाई 1.25 यानी 20 और 5 25 हो जाएगा। चलो इसे ऐड कर देते हैं प्लस 25। और 14 मल्टीप्लाई 12 168। चलो इसे भी ऐड कर देते हैं 168, इसका टोटल कर देते हैं GT 1135। सो दिस इज़ योर P0 Q0। दोस्तों अब बहुत ही इजी काम है, आपको यहाँ पे टोटल एक्सपेंडिचर मेथड के अंदर सिर्फ अब करना क्या है, इक्वेशन डालो I इज इक्वल टू सिग्मा P1 Q0 डिवाइड बाय सिग्मा P0 Q0 मिडल 100। सो P1 Q0 है 1504, P0 है 1135 मिडल 100। चलो दोस्तों इसका इंडेक्स नंबर ढूंढ लेते हैं। सो वी रिसीव्ड 1135%, सो इट्स 132.51। सो दोस्तों दिस इज योर इंडेक्स नंबर ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। एक बार फिर से मैं ये बात दोहराता हूँ कि ये मेथड में हमने किया क्या। तो पहले आपको देखना है कि यहाँ पे बेस ईयर की क्वांटिटी है कि करंट ईयर की क्वांटिटी है। अगर वो बेस ईयर की क्वांटिटी तो वो लास्ट ईयर को फॉलो करेगा, और अगर वो करंट ईयर की क्वांटिटी है तो वो पास्ट ईयर को फॉलो करेगा। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। दूसरी चीज़ मैंने आपको बताई, टोटल डिस्पोजेबल इनकम का मतलब होता है टोटल एक्सपेंडिचर्स, मतलब आप जो खर्च मार्केट में जाकर कर रहे हो वो आपका होगा डिस्पोजेबल इनकम, ठीक है। दोस्तों एक और बात है, ये दो मेथड थी, फैमिली बजट मेथड एंड एक्सपेंडिचर्स मेथड। अब ये मेथड के अंदर भी 3-4 टॉपिक्स है, लेकिन वो आपको पढ़ने हैं नहीं। हाँ, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स के स्टार्टिंग से कोई थ्योरी दी हुई है, कुछ 2 पेजेस की होगी, 2.5 पेजेस की होगी, उसको आपको रीड करना है। और उसे रीड करके उसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वैसे कि 2 वेट की डेफिनेशन होगी उसके अंदर, जरा देखना। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स जो जहाँ पे स्टार्ट हो रहा है वहाँ पे 2 वेट, अलग अलग वेट की 2 डेफिनेशन ही होगी। वो डेफिनेशन पढ़नी है और समझनी है। और सारे डेफिनेशन जो 2 डेफिनेशन है, उस 2 डेफिनेशन के 5-5 एग्जाम्पल आपको उसमें लिखने हैं। मतलब कि मान लो वेट राइस के कंपेयर में कंसेप्ट हुआ तो राइस, गेहूँ वगैरह वगैरह ले लो, इस तरह से एग्जाम्पल लिखना है। अगर नहीं आ रहा है एग्जाम्पल समझने में तो नेक्स्ट वीडियो की है ना, थोड़ी वेट कर लो। वो 2 वेट के 2 टाइप से वैसे मैं नाम ले सकता हूँ, लेकिन अभी नहीं लेना है। वो 2 मेथड जो है वो हमें काम में लेनी है। हाँ, उसके भी सम नहीं है, लेकिन फिर भी वो हमें बहुत काम आने वाला है। बहुत सारे टीचर्स या बहुत सारे ऐसे रिस्पेक्टेड टीचर्स होते हैं वो 2 मेथड नहीं पढ़ाते, लेकिन मैं मानता हूँ अगर वो 2 मेथड आप पढ़ लो ना तो आपके लिए वो टॉपिक बहुत ईजी हो जाएगा। एक्चुअली बुक में वो थियरी कंसेप्ट में दिया हुआ है, लेकिन अगर आप उसे डीप में समझो तो वो एक्सप्लेन हो सकता है विद सम। तो हमें वो करना है इन द नेक्स्ट लेक्चर। लेकिन दोस्तों ये जो 2 मेथड है कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर के अंदर, फैमिली बजट और टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, ये दोनों मेथड के सम आपको इलस्ट्रेशन में दिए हुए होंगे, और शायद 1-2 सम एक्सरसाइज के अंदर फाइनल में भी होंगे।
तो वो मिलाकर 400-500 मेरे ख्याल से होने चाहिए, वो आपको सॉल्व करना है दोस्तों। और मुझे फिर से पिक सेंड करके आपको भेजना है, ठीक है। आप लोग क्या करोगे, मुझे पिक सेंड करके भेजोगे। लेकिन अगर मान लो किसी को थोड़ा टाइम लग रहा है, कोई हो रहा है कि भाई 2-3 दिन के बाद भेजेंगे, तो दोस्तों होगा क्या, जो फ्लो होता है वीडियो का या जो फ्लो होता है आपके दिमाग का, वो थोड़ा पीछे चला जाएगा। यानी जो काम आज आप लेकर बैठे हो वो काम आज पे ही ख़त्म करो। इससे आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, इससे ये बढ़ेगा। तीसरी मुझे एक इम्पोर्टेंट बात आपको समझानी है। 12th कॉमर्स जो है ना, वो वैसे तो एक लेंथी सिलेबस है, लेकिन अगर आप सिस्टमेटिक वे से पढ़ो तो ये 12th सिलेबस एकदम सिंपल हो जाएगा। इसकी 20 शॉर्टकट है। जो काम आज आप कर रहे हो, जो काम आज आप अभी कर रहे हो, वही काम रेगुलर करो। मतलब कि आज का काम आज ही ख़त्म होना चाहिए। ऐसा मैंने आपको 11th में बहुत बार बताया हुआ है। क्या करना है, आज का काम आज पे ही ख़त्म करो। इससे ये होगा कि आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी और काम ज़्यादा इकट्ठा नहीं हो जाएगा और आप थोड़ा रिलैक्स फील करोगे, ठीक है दोस्तों। अगर इसमें कोई क्वेरी है, अगर इसमें कोई डाउट है, तो आप मेरा कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और अब करीबन हमारा ये चैप्टर ख़त्म होने को ही है, ठीक है। तो हम जब मेन लेक्चर में आएंगे तब मैं आपको फाइनल एक्सरसाइज के छोटे छोटे सम्स का सॉल्यूशन समझाऊंगा, और वो जो सॉल्यूशन है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आप सबको बहुत मज़ा आएगी, ठीक है। तो दोस्तों ये काम हो जाना चाहिए आज तक, और अगर कहीं पे कोई रुकावट है तो मुझे इन्फॉर्म कर दो, ठीक है दोस्तों। हेल्दी रहो और सेफ रहो। विश यू ऑल द बेस्ट।